हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो क्या पढ़ रहे थे? हमें संत संप्रदाय पढ़ रहे थे। तो देखिए आज हमें क्या पढ़ना है। संत पीपा हमने पढ़ लिया था, संत धन्ना पढ़ चुके हैं। तो आगे क्या पढ़ेंगे? संत जसनाथ जी। हेडिंग लगाइए, संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी। तो संत जसनाथ जी के बारे में देखिए, इनका जन्म कब? 1482 ईस्वी में देवउठनी 11 को बीकानेर के स्थान है कतियासर, उसमें हुआ। तो लिखिए इनका जन्म देखिए 1482 ईस्वी में। कब? देवउठनी 11 को। लिखिए देवउठनी 11 कब हुआ? तो देवउठनी 11 को हुआ, लेकिन स्थान लिख लीजिए बीकानेर कतियासर। मूल स्थान तो है बीकानेर, मूल स्थान है कतियासर। लिखिए स्थान जन्म का कतियासर बीकानेर। क्या है? कतियासर है कहाँ? बीकानेर। तो इनके पिता का नाम क्या? हमीर जाट। और माता का नाम क्या था? रूपा दे। और गुरु गोरखनाथ। तो लिखिए पिता कौन है? तो पिता हमीर जाट, माता रूपा दे। माता रूपा दे। और गुरु कौन है? गोरखनाथ। लिखिए गुरु गोरखनाथ। तो संत जसनाथ जी देख रहे हैं, जन्म कब? 1482 ईस्वी में। देवउठनी 11 को। स्थान कौन सा? कतियासर बीकानेर। कौन सा स्थान है? कतियासर बीकानेर। पिता कौन? हमीर जाट, माता रूपा दे। और गुरु कौन है? गोरखनाथ। तो जसनाथ जी के बारे में पढ़ रहे हैं। गुरु गोरखनाथ, माता रूपा दे, पिता हमीर जाट, जन्म कतियासर बीकानेर 1482 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए इनके बारे में। तो देखिए जसनाथ जी की शिक्षा गोरक्षक पीठ से गोरक्षक आश्रम में हुई थी। लिखिए जसनाथ जी की शिक्षा। शिक्षा में क्या लिखेंगे? गोरक्षक पीठ के गोरख आश्रम से। गोरख आश्रम में हुई। तो जसनाथ जी राजस्थान में सबसे कम आयु के संत जो थे वो कौन थे? जसनाथ जी। लिख लीजिए राजस्थान में सबसे कम आयु के संत। राजस्थान में सबसे कम आयु के संत कौन है? जसनाथ जी। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बीकानेर के गोरखमालिया नामक स्थान पर क्या 12 वर्ष तक साधना की थी। ये बात पूछी नहीं जाती कितनी वर्ष साधना की थी। जो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। तो शिक्षा गोरक्षक पीठ गोरख आश्रम राजस्थान में सबसे कम आयु के संत थे। तो लिखिए इनके उपदेश सिंबुदड़ा और कोंडा थे। लिखिए इनके उपदेश की अगर बात करें, पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद लिखिए नीचे। लिखिए इनके उपदेश सिंबुदड़ा व कोड़ा तथा जसनाथ जी के ग्रंथ लिखिए। तथा जसनाथ जी के ग्रंथ लिखिए। जलम झूलरो
और क्या, सिद्धजिरी लोको, लिखिए सिद्धजिरो लोको। तो देखिए इनके उपदेश क्या सिंबुदरा और कोड़ा थे, और ये जसनाथ जी के ग्रंथ जलम झुल्लो और कोड़ा, और ये क्या थे, सिंबुदरा तो उपदेश थे, और ग्रंथ क्या, जलम झुल्लो और सिद्ध जीरो लोको। नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने कितने नियम बताए, 36 नियम बताए। तो लिखिए 36 नियमों के साथ जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की, जसनाथ जी ने। लिखिए 36 नियमों के साथ, 36 नियमों के साथ जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की, जसनाथ जी ने की। तो इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है, कतियासर बीकानेर। लिखिए इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ, लिख लीजिए प्रधान पीठ कहाँ पर है, प्रधान पीठ है तो कतियासर बीकानेर। तो ये बात हो गई प्रधान पीठ की। तो ये मोर पंख को क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं, गले में काले रंग का धागा पहनना पसंद करते हैं या शुभ मानते हैं। तो देखिए जसनाथ जी क्या क्या, तो 36 नियमों के साथ जसनाथी संप्रदाय की क्या करी, स्थापना की इन्होंने, और प्रधान पीठ कहाँ, कतियासरे बीकानेर। नेक्स्ट देखिए किस चीज को ये अच्छा मानते हैं, तो देखिए इस संप्रदाय के लोग मोर पंख को शुभ मानते हैं। लिखिए इस संप्रदाय के लोग मोर पंख को शुभ मानते हैं। क्या मानते हैं, तो मोर पंख को शुभ मानते हैं और गले में काला धागा बांधते हैं। लिखिए और गले में काला धागा बांधते हैं। क्या बांधते हैं गले में, तो ये गले में काला धागा बांधना क्या शुभ मानते हैं। तो ये क्या करते हैं, जाल वृक्ष को शुभ मानते हैं। लिखिए जाल वृक्ष को शुभ मानते हैं। कौन से वृक्ष को, जाल वृक्ष को शुभ मानते हैं ये लोग। तो देखिए इस संप्रदाय के लोग मोर पंख को और गले में काला धागा बांधने को क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं, और जाल वृक्ष को भी क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं। तो देखिए आगे इसमें, तो देखिए बीकानेर के राजा कौन, गंगा सिंह ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर क्या कर दिया था, सभी सरकारी कार्यालयों में जाल के वृक्ष लगवा दिए थे। नहीं पूछा जाता तो नहीं लिखेंगे। लिखिए इस संप्रदाय का जो संत है वो क्या कहलाता है, सिद्ध कहलाता है। लिखिए इस संप्रदाय का, इस संप्रदाय का संत सिद्ध कहलाता है। संत क्या कहलाता है, सिद्ध कहलाता है। और इस संप्रदाय का वह संत जो लोक से विरक्त हो गया है, चला गया है, वो क्या कहलाता है, परमहंस कहलाता है। नहीं पूछा जाता तो ये लिख लीजिए, जो जसनाथी संप्रदाय के लोग हैं वो एक नृत्य करते हैं विशेष प्रकार का, उसे क्या बोलते हैं, अग्नि नृत्य। ये बात लिख लीजिए, जसनाथी संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। इस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। तो क्या करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। तो जसनाथी संप्रदाय के सर्वाधिक लोग कहाँ, बीकानेर में निवास करते हैं। ये बात हम पीछे देख चुके हैं। तो देखिए
इस संप्रदाय के जो संत हैं वो क्या कहलाएंगे? सिद्ध। और इस संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? तो अग्नि नृत्य करते हैं। आगे देखिए, तो देखिए इस संप्रदाय का जो प्रसिद्ध संत है कौन है? लालदास जी और चोखनदास जी, और क्या थे? सवाईदास जी हुए हैं। तो ये बात लिख लीजिए, इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत लिखिए, इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत लालदास और क्या? चोखनदास या चोखन नाथ और स्वाई दास। तो ये हुए हैं प्रसिद्ध संत हुए। तो इस संप्रदाय से जो दिल्ली का शासक कौन सिकंदर लोदी था वो भी प्रभावित हुआ। और जसनाथी जी को सिकंदर लोदी ने 500 बीघा क्या दी थी? जमीन दी थी। ये बात इंपॉर्टेंट है, पहले लिख लीजिए। ये इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत कौन है? लालदास, चोखनाथ और स्वाई दास हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें, तो नेक्स्ट लिखिए, इस संप्रदाय से दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी भी क्या हुए? प्रभावित हुए। लिखिए, इस संप्रदाय से, इस संप्रदाय से दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक कौन है? सिकंदर लोदी। लिखिए, सिकंदर लोदी भी प्रभावित हुए। प्रभावित हुए। और जसनाथ जी को क्या किया? 500 बीघा जमीन दी। लिखिए, 500 बीघा क्या किया? जमीन दी। तो इस पर जो संत रामदास ने लिखा हुआ कौन सा ग्रंथ है उनका? यशोनाथ पुराण में क्या है? जसनाथियों का बाइबिल कहलाता है। वो कौन सा? यशोनाथ पुराण। पहले ये लिखिए। तो इस संप्रदाय से दिल्ली के शासक कौन? सिकंदर लोदी प्रभावित हुए। जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन भी भेंट स्वरूप दी थी इन्होंने। तो आगे लिखिए, इसी में लिखना है संत रामदास जी का लिखा हुआ ग्रंथ। लिखिए, रामदास जी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ। लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा? तो लिखिए, यशोनाथ पुराण। कौन सा? यशोनाथ पुराण जसनाथियों का बाइबिल कहलाता है। लिखिए, जसनाथियों का बाइबिल कहलाता है। जसनाथियों का बाइबिल कहलाता है। बाइबिल कहलाता है। तो इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो संत रुस्तम जी। किसे? रुस्तम जी से जैसे बात की जाए संत रुस्तम जी की, तो पूरे संप्रदाय को पूरे भारत में प्रसिद्ध किसने बनाया था? तो वो संत रुस्तम ही थे। पहले ये देखिए, रामदास जी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा? यशोनाथ पुराण में जसनाथियों का बाइबिल है। जसनाथियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो यशोनाथ पुराण को कहा जाता है। तो लिखिए, इस संप्रदाय के संत रुस्तम जी ने इस संप्रदाय को पूरे भारत में प्रसिद्ध बनाया था। लिखिए, संत रुस्तम जी। संत रुस्तम जी ने इस संप्रदाय को, इस संप्रदाय को पूरे भारत में क्या बनाया था? प्रसिद्ध बनाया था।
तो रामदास जी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ ये सोमनाथ पुराण जसनाथियों का बाइबिल कहलाता है। नीचे देखिए फिर संत रुस्तम जी ने इस संप्रदाय को क्या बनाया, पूरे भारत में प्रसिद्ध बनाया था। तो इसमें आगे बात लिखिए। तो देखिए 1500 ईस्वी की बात है, तो जसनाथ जी और जाम्बोजी की मुलाकात हो गई थी। कब? 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बोजी की। तो 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु थी और कतियासर में जसनाथ जी ने जीवित समाधि ले ली थी। ये बात नोट करेंगे। और जसनाथ जी ने समाधि लेने के बाद इनके शिष्य कौन है? जागो जी इनका क्या बना था? उत्तराधिकारी बना था। तो लिखिए 1506 ईस्वी में 1506 ईस्वी में संत जसनाथ जी लिख लीजिए। पहले 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु लिख लीजिए, साथ साथ 24 वर्ष की आयु में कहा? कतरियासर बीकानेर। नहीं लिखेंगे, बार बार याद हो गया ये। तो जसनाथ जी ने क्या किया? जीवित समाधि ले ली थी। लिखिए जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली। कब ली? 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में कतरियासर में जसनाथ जी ने जीवित समाधि ले ली। और समाधि के बाद इनका शिष्य जो था कौन? जागो जी इनका उत्तराधिकारी बना। तो लिखिए समाधि लेने के बाद उत्तराधिकारी। समाधि के बाद उत्तराधिकारी कौन है? जागो जी। कौन बने बाद में? जागो जी। तो ये बात हो गई हमारी संत जसनाथ जी के बारे में। आगे बात करते हैं। देखिए संत चरणदास जी लिखिए। तो नई हेडिंग स्टार्ट कीजिए। संत जसनाथ जी लिखिए। संत जसनाथ जी। तो अभी जसनाथ जी तो सॉरी हमने पढ़ ही लिया है। तो चरणदास जी लिखिए। जसनाथ जी तो पढ़ चुके हैं। तो अब लिखिए चरणदास जी। तो इनका जन्म कहाँ? अलवर के डेहरा में बनिया परिवार में, बानिया या बनिया परिवार में हुआ। तो लिखिए जन्म लिखिए पहले। कब? अलवर में हुआ। स्थान डेहरा में हुआ। परिवार कौन सा? बनिया परिवार। परिवार कौन सा था? बनिया परिवार में हुआ। कब था? 1703 ईस्वी। ईस्वी क्या थी? 1703 ईस्वी में। तो पिता और माता का नाम भी लिख लीजिए। पिता कौन थे? पिता लिखिए मुरलीधर। पिता कौन है? मुरलीधर। और माता कौन है? कुंजो देवी। तो लिखिए माता कुंजो देवी। कौन? माता कुंजो देवी। पिता कौन? मुरलीधर और माता कुंजो देवी। तो चरणदास जी के बचपन का नाम क्या था? रंजीत था। और इनके गुरु का नाम मुनि शुकदेव। मुनि शुक नाम था इनके गुरु का। तो लिखिए पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। सीधा लिखिए बचपन का नाम। लिखिए बचपन का नाम। तो देखिए इनके बचपन का नाम क्या था? रंजीत। क्या नाम था? रंजीत नाम था। तो इनके गुरु का नाम है मुनि शुकदेव। लिखिए गुरु का नाम
मुनि शुक देव। आगे देखिए, तो मुनि शुकदेव की एक बात और याद रखिए, तो इनको चरणदास की उपाधि किसने दी थी? इनके गुरु ने दी थी। लिख लीजिए बात, नोट लगा कर इनको लिख लीजिए। चरणदास की उपाधि, चरणदास की उपाधि मुनि शुकदेव ने ही दी थी। मुनि देव लिख लीजिए, सीधा गुरु हो गया तो पता ही है। तो इनके गुरु ने दी थी इनको चरणदास की उपाधि। बचपन का नाम क्या? रणजीत। क्या नाम बचपन का? रणजीत। गुरु का नाम क्या? मुनिशुक। क्या? मुनिशुक देव। और चरणदास की उपाधि इनके गुरु से ही मिली इनको। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए आगे, तो चरणदास जी ने दिल्ली में क्या योगाभ्यास करने की सिद्धियां प्राप्त की? वहां कितने नियम? 42 नियम। तो 42 नियमों के साथ चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली में है। तो लिखेंगे ये बात, तो लिखिए 42 नियमों के साथ चरणदासी संप्रदाय की स्थापना। 42 नियमों के साथ चरणदासी संप्रदाय की स्थापना। संप्रदाय की क्या की? स्थापना की। प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली। लिख लीजिए प्रधान पीठ। प्रधान पीठ कहाँ? दिल्ली। तो देखिए 42 नियमों के साथ क्या की? चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। और प्रधान पीठ कहाँ? दिल्ली। कहाँ है प्रधान पीठ? है दिल्ली। तो भगवत गीता को इन्होंने आधार माना, इसलिए श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। और कैसे? पीले कलर के वस्त्र क्या करते हैं? धारण करते हैं। तो ये बात नोट करेंगे हम। तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या लिखेंगे? इस संप्रदाय में भगवत गीता को आधार ग्रंथ माना गया है। लिखिए, इस संप्रदाय में भगवत गीता को आधार ग्रंथ माना गया। आधार ग्रंथ माना गया। क्या माना गया है? तो इस संप्रदाय में भगवत गीता को क्या माना गया? आधार ग्रंथ माना गया है। तो इसलिए इस संप्रदाय के लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और पीले रंग के क्या वस्त्र धारण करते हैं। तो लिखिए, इसलिए इस संप्रदाय के लोग, इसलिए इस संप्रदाय के लोग पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। पीले रंग की क्या करते हैं? वस्त्र धारण करते हैं। तो इस संप्रदाय में सगुण और निर्गुण भक्ति धारा का क्या है? मिश्रण है। इसीलिए क्या ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहले ये, तो इस संप्रदाय में भगवत गीता को क्या माना गया? आधार माना गया। इसलिए इस संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। आगे देखिए, तो लिखिए बात, इस संप्रदाय में सगुण एवं निर्गुण भक्ति धारा का मिश्रण है। लिखिए, इस संप्रदाय में सगुण और निर्गुण भक्ति धारा का मिश्रण है। दोनों का क्या है? मिश्रण है। तो चरणदास जी के कुल कितने शिष्य थे?
52 शिष्य थे। इनकी मुलाकात कब 1782 में जयपुर आगमन पर किससे हुई थी? स्वयं प्रताप सिंह से हुई थी। लिखेंगे ये बात। पहले देखिए इस संप्रदाय में सगुण और भक्ति, निर्गुण भक्ति दोनों क्या है? शामिल है। नेक्स्ट देखिए, तो आगे लिखिए इसमें चरणदास जी के कुल 52 शिष्य थे। कुल कितने शिष्य? 52 शिष्य। कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे। लिखिए इनकी मुलाकात 1782 ईस्वी में। लिखिए इनकी मुलाकात 1782 ईस्वी में किससे? जयपुर आए थे। तो जयपुर आगमन पर लिखिए जयपुर आगमन पर जयपुर के शासक, जयपुर के शासक कौन है? स्वयं प्रताप सिंह थे। तो लिखिए स्वयं प्रताप सिंह से हुई। स्वयं प्रताप सिंह से हुई। तो देखिए चरणदास जी के कुल कितने शिष्य? 52 शिष्य। कितने शिष्य? 52। तो इनकी मुलाकात 1782 ईस्वी में जयपुर आगमन पर किससे हुई? जयपुर के शासक थे कौन है? स्वयं प्रताप सिंह थे। तो प्रताप सिंह से हुई। नेक्स्ट देखिए इनके बारे में, देखिए आगे बातें करते हैं। तो चरणदास जी ने ईरानी राजा कौन है? नादिर शाह के आक्रमणों की क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। ये बात लिखेंगे। लिखिए चरणदास जी ने, लिखिए चरणदास जी ने क्या किया था? ईरानी राजा नादिर शाह, कौन है? नादिर शाह के आक्रमणों की भविष्यवाणी की थी। आक्रमणों की भविष्यवाणी की थी। तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तो लिखिए नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया? भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया। और नादिर शाह यहाँ से कोहिनूर हीरे सहित मयूर सिंहासन को उड़ा ले गया। लिखेंगे ये बात, किसे ले गया? मयूर सिंहासन को ले गया। लिखिए नादिर शाह यहाँ से कोहिनूर हीरे समेत, लिखिए नादिर शाह यहाँ से कोहिनूर हीरे समेत, कोहिनूर हीरे समेत मयूर सिंहासन को ले गया। मयूर सिंहासन को ले गया। तो चरणदास जी ने ईरानी राजा नादिर शाह के आक्रमणों की क्या कर दी थी? भविष्यवाणी कर दी थी। और नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और यहाँ से क्या ले गया? कोहिनूर हीरे समेत मयूर सिंहासन को ले गया। नेक्स्ट देखिए इनके ग्रंथ, बात करते हैं इनके ग्रंथों के बारे में। तो लिखिए इनके ग्रंथ। तो ग्रंथ देखिए ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ब्रह्मचरित्र और क्या? भक्ति सागर, भक्ति सागर। और क्या है?
तो देखिए ब्रह्मचरित, भक्ति सागर और ज्ञान सर्वोदय 3 इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। सर्वोदय। तो देखिए चरणदास जी के ग्रंथ देख रहे हैं, तो इनमें ब्रह्मचरित, भक्ति सागर और ज्ञान सर्वोदय इंपॉर्टेंट है, याद रखने पड़ेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इनसे। नेक्स्ट देखिए इनके बारे में। तो देखिए सहजोबाई और क्या दयाबाई, इनकी क्या थी, प्रमुख शिष्याएं थी। इन दोनों का जन्म कहाँ, देहरा में ही हुआ था। लिखिए सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई एवं दयाबाई प्रमुख शिष्या, प्रमुख क्या थी, इनकी शिष्या था। और दोनों का जन्म कहाँ हुआ था, देहरा में ही हुआ था। तो देखिए दो शिष्या इनकी प्रमुख कौन कौन सी, सहजोबाई और दयाबाई। तो इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, देहरा में ही हुआ था। तो इनके भी कुछ ग्रंथ है वो लिखेंगे। तो सहजोबाई का ग्रंथ लिखेंगे। देखिए सहजोबाई का ग्रंथ पूछ लिया जाता है, तो इनका ग्रंथ सहज प्रकाश शब्दावली, सहज प्रकाश शब्दावली। सहज प्रकाश शब्दावली। और दयाबाई का ग्रंथ दयाबोध और विनय मालिका। लिखिए दयाबाई का ग्रंथ कौन सा, लिखिए दयाबोध और विनय मलिका, दयाबोध और विनय मलिका। तो देखिए इनकी प्रमुख शिष्या दो हैं। तो इनके ग्रंथ की बात कर रहे हैं। सहजोबाई का ग्रंथ है सहज प्रकाश शब्दावली, और दयाबाई का कौन सा, दयाबोध और विनय मलिका। तो चरणदासी संप्रदाय फिर दो भागों में विभाजित हुआ, सन्यासी और घरबारी। तो ये चाहो तो लिख सकते हो। तो संप्रदाय कितने भाग है, दो भाग, भाग कितने हैं, दो भाग। लिख लीजिए। एक तो विरक्त, विरक्त समझ में ना आए वो लिख सकता है सन्यासी। और नंबर 2 कौन सा है, घरबारी या गृहस्थ। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। चरणदास जी पढ़ लिया हमने। कल हम बात करने वाले हैं संत लालदास जी के बारे में। कौन सा, लालदास। थैंक यू।